अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पेज नंबर 28 एंड 29 कवर करेंगे। इससे पहले जो है हमने चैप्टर 2 के पेज नंबर 24, 25, 26 एंड 27 कवर कर लिए हैं। तो जी आज जो पेज नंबर 28, 29 पे टॉपिक्स मौजूद हैं हम उन्हें कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मतलब है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड, वो सिस्टम, वो निज़ाम जो ब्लड को सर्कुलेट करे, उसे जो है पूरी थ्रू आउट द बॉडी गर्दिश कराए। ठीक है। अवर बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द ऑर्गन सिस्टम मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम है, यानी उज़लाती निज़ाम है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं या कौन कौन से उज़ू शामिल हैं। उसमें है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। हार्ट जो है वो ब्लड को जो है थ्रू आउट बॉडी क्या कराता है, ट्रेवल कराता है या ट्रांसपोर्ट कराता है, पर किन के ज़रिए कराता है? थ्रू ब्लड वेजल्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल्स। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि मुश्तमिल है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को जो है ट्रेवल कराता है पूरे जिस्म में या ट्रांसपोर्ट करता है पूरे जिस्म में थ्रू ब्लड वेजल्स। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स एंड कैरीज वेस्ट्स अवे। ये जो है डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कहाँ डिलीवर करता है? बॉडी को डिलीवर करता है, बॉडी के सारे सेल्स को डिलीवर करता है। हमारे लेग के, फुट एंड इवन टॉय तक भी ये जो है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिलीवर करता है। एंड कैरीज वेस्ट्स अवे, और जो भी वेस्ट होते हैं उन्हें अवे करता है। वो कैसे करता है बताते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स विथ अदर बॉडी सिस्टम्स। जो ये सर्कुलेटरी निज़ाम है, ये जो गर्दिश का निज़ाम है, ये सिर्फ अकेले काम नहीं करता, ये बाकी जो जिस्म के उज़लाती या उज़ू निज़ाम है उनके साथ मिलकर काम करता है। जैसे कि इट वर्क्स विथ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर भी काम करता है। किस चीज़ के लिए? टू डिलीवर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पूरी बॉडी को जो है ब्लड के थ्रू मिल रही है, तो न्यूट्रिएंट्स आई कहाँ से? जब हम खाना खाते हैं, हज़म होता है, उसकी डिफ्यूजन होती है, तो जी वहाँ से न्यूट्रिएंट्स आते हैं एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फाइनल डाइजेशन जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यानी छोटी आंत में होती है, टू बॉडी सेल्स। तो यहाँ से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए उन्हें ब्लड कैरी करती है। और इट आल्सो वर्क्स विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ज़रिए भी, उसके साथ भी ये काम करती है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी सेल्स, क्योंकि हमें मालूम है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी सांस लेने का एक अमल है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ये उससे भी जो है यूज़ करती है, और उसे भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट बॉडी ट्रेवल कराती है या ट्रांसपोर्ट करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज वेस्ट अवे टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स वेयर दीज वेस्ट्स आर रिमूव्ड। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वेस्ट्स को जो है हमारी बॉडी से अवे करता है टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स वेयर दीज वेस्ट आर रिमूव्ड, और ये उन निज़ामों तक ये वेस्ट भेज देता है जहाँ से ये हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है। जैसे किडनीज़ का काम है हमारी ब्लड को फिल्टर करना, और जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हमारी बॉडी के यूरिन सिस्टम के ज़रिए उससे बाहर कर दिया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है देखें। अ पंप द हार्ट, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। और ये जो वेजल्स हैं, अ सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स द ब्लड वेजल्स, जो सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स होती हैं वो ब्लड वेजल्स होती हैं, उनमें वेजल्स हो जाती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स।
और जी ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड है दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स द ब्लड। अब ये लिक्विड जो है वो समझे आप एक फ्लूइड है जिसे हम ब्लड कह सकते हैं और ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। इसके बाद जो है द हार्ट एंड एक्सरसाइज। हार्ट एंड एक्सरसाइज की क्या है मतलब देखते हैं। ड्यूरिंग क्या कनेक्शन है हार्ट का और एक्सरसाइज का यानी दिल का और वर्जिश का। ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर मसल्स नीड मोर एनर्जी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं या रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या घर का कोई भी काम करते हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगे तो हमारे मसल्स को ज़्यादा तादाद में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। From respiration in order to contract, so the heart beats faster and arteries supplying muscles dilate widen। तो जी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमारा सांस फूल जाता है और जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनका जो है वो साइज़ इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है जब वो साइज़ में बड़ी हो जाएंगी तो जो ब्लड उनके ज़रिए फ़्लो करेगा वो भी ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करने लगता है। दीज चेंजेस इंक्रीज द ब्लड फ्लो। अब ये जो चेंजेस होती हैं आर्टरीज जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो गई यानी इनलार्ज हो गई, तो ये जो चेंजेस है वो ब्लड फ्लो को भी जो है चेंज करती हैं। उसकी जो बहना होता है या बह रहा होता है तो उसमें भी थोड़ी चेंजिंग आती हैं। टू मसल्स एंड रिजल्ट्स इन, उसके नताइज क्या होते हैं। एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो जी ऑक्सीजन की भी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोज की भी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो साइज़ में बड़ी हुई तो उसमें जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है उसमें ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है। एंड इंक्रीज इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है थ्रू हमारी बॉडी के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है नाक और मुंह से, तो वो भी जो है बढ़ जाती है। यू कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज एज अ पल्स। हम जो है वो नोटिस कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी पल्स रेट को। अच्छा जी वो कैसे। ईच टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल बीट्स, जब भी हर वक्त जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, बीट्स करेगा, अ वेव पास्ड अलोंग द आर्टरीज विच यू कैन फील। तो जो एक वेव है वो पास होगी आर्टरीज से जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यू कैन फाइंड योर पल्स बाय फीलिंग एन आर्टरी एट योर रिस्ट। आप महसूस कर सकते हैं अपनी रिस्ट पर, जिस तरह इस बंदे ने हाथ रखा हुआ है उसे आप अपनी आर्टरी को महसूस कर सकते हैं और जो वो वेव पास हो रही है उसे भी महसूस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ pulse per minute is your pulse rate and this is the same as the heart rate। जो ये पल्स रेट होता है ये सेम होता है जो आपकी हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कन होती है, ये भी बिल्कुल उसी पल्स रेट जो है आपकी हार्ट रेट से सेम होता है। द रेस्टिंग पल्स रेट गिव्स अ गुड इंडिकेट ऑफ अ पर्सनस फिटनेस। जो ये रेस्टिंग पल्स रेट है ये आप किसी भी शख्स की या इंसान की जो है वो फिटनेस के बारे में बताता है कि ये फिट है या लेजी है। तो देखें या बीमार है कुछ भी, तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। कितना? 60 to 100 बीट्स। द फिटर यू आर द लोअर योर रेस्टिंग पल्स रेट। जितने आप फिट होंगे उतना ही जो आपका है पल्स रेट वो भी उतना ही कम होगा और सही होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ अपने बाएं हाथ पर जो है 3 फिंगर, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे अगर हाथ मांगते हैं तो वो यहीं रख कर चेक करते हैं हमारा पल्स रेट। तो आप भी ये घर में एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको समझ है इस चीज़ की तो आप करें और आप अपना पल्स रेट चेक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे वीडियोस और लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।